जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे, हम हैं इंडियन एयरफोर्स के सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड के वेब पोर्टल पर, जहां पे आपके एयरफोर्स एंड एक्स एंड वाई ग्रुप का एग्जाम और पूरा जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है सब इसी वेब पोर्टल से आपका कराया जाता है, सीएसबी से। तो आपने जैसा कि थंबनेल देख ही लिया होगा, जिसमें लिखा है कि बहुत हुआ अत्याचार और स्टूडेंट हो चुके हैं लाचार। तो ये बिल्कुल अत्याचार वाली कंडीशन बन चुकी है, क्योंकि भाई एक डेट वायरल हुई थी 15 दिसंबर की। इस डेट को रिजल्ट अब मैंने बहुत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देखा उसको, कि 15 दिसंबर को आपके रिजल्ट दिखा रहा कि रिजल्ट आ जाएगा। पर रिजल्ट उसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई भी थी कि आप ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है 15 दिसंबर को लेकर कि रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए, ये एक तरीका के अत्याचार की जो हद पार होती है वो हो चुकी। 5 महीने से ज़्यादा, पूरे 6 महीने शायद हो गए आज तक अगर जोड़ें तो। 6 महीने अगर जोड़ें, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 6 मंथ बिल्कुल आपके हो चुके हैं, 6 महीने। और ना रिजल्ट, ना पिछली वैकेंसी की इनरोलमेंट लिस्ट, और ना उसके बाद कोई भर्ती। तो ये अत्याचार की जो एक सीमा होती है वो यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कि आप अत्याचार कितना करोगे। लेकिन वैकेंसी का तो मान लिया कि तुम्हारी अब जो इनटेक है 2021 का, जो सेकंड में आना था, वो तो तुमने ख़त्म कर दिया, उसका नाम निशान बिल्कुल। जो यार तुमको इनरोलमेंट लिस्ट देनी है वैकेंसी की, वो तो दे दो। जो रिजल्ट तुमको देना है वो तो दे दो। रिजल्ट रिजल्ट कुछ तो पता चले हम लोगों को कि रिजल्ट आए, इनरोलमेंट लिस्ट आए, कुछ तो अपडेट दो। और अपडेट भी देखो, अपडेट अगर तुम आप यहाँ पर नोटिस करें तो वही पुराना अपडेट जो 1 दिसंबर को आपका थोड़ा मॉडिफाई करके उन्होंने मॉडिफाई किया। सिर्फ यहाँ पे ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, यानी कि आधिकारिक कारण, यहाँ पर उन्होंने लिख दिया कि हमारा आधिकारिक कारण इस वजह से आपका रिजल्ट और इनरोलमेंट लिस्ट रुकी हुई है। तो ऐसा कोई एक आधिकारिक जो आपका कारण है, जो आप यहाँ पे लिखा है, उसको थोड़ा रिलीज करें। जो आपका आधिकारिक कारण है उसका थोड़ा रिलीज कर दें कि ये हमारा रीजन है भाई। 2022 24 25 26 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, एनरोलमेंट लिस्ट आ जाएगी। तब तक तो हम लोग शांत हो जाएं कि हाँ, आपका कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उस वजह से आपका रिजल्ट नहीं आ रहा। देखो, अभी आपने देखा होगा कि 15 तारीख को, 15 दिसंबर को आपकी वैकेंसी आई कोस्ट गार्ड की। कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आई। तो जब कोस्ट गार्ड वैकेंसी दे रहा है, एनडीए का रिजल्ट आ गया, तो फिर आप लोग भाई रिजल्ट और भर्ती देने में क्या परेशानी है आप लोगों को? और वही जो आपको परेशानी है, वही तो पूछ रहा हूँ कि परेशानी क्या है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन लिख देने से कोई आपकी परेशानी सामने नहीं आ जाती। अगर, चलिए, इस जो आपका जो रिजल्ट था, इस भर्ती में अगर कुछ भी प्रॉब्लम थी, जो आपकी नेक्स्ट इंटेक जिसकी आपकी इनरोलमेंट अटकी हुई है, जो आपकी इनरोलमेंट लिस्ट लटकी हुई है, उसका तो कुछ अपडेट दे दो। जो आपकी इनरोलमेंट लिस्ट लटकी हुई है, अगर इसका आप कुछ भी रीजन दे दें कि अगर इस वाली भर्ती में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, आपकी जो एग्जाम हुआ इस वाली भर्ती में अगर प्रॉब्लम हुई, इस वजह से आपका रिजल्ट रुका हुआ है, हम लोग मान लेंगे। पर इनरोलमेंट में क्या प्रॉब्लम होगी, इसका तो सभी हो गया कि रिजल्ट आ गया था, आपकी पीएसएल आ गई, जीडी एसआरटी जो आपका होना था सब हो गया, मेडिकल तक। बस आप इनरोलमेंट उसको क्यों रोके हैं? और अगर आप इनरोलमेंट दे देंगे, इनरोलमेंट दे दे, उसके बाद अगर आप ये कहें कि ज्वाइनिंग के लिए आप लोगों को 2-3 महीने या 4-5 महीने वेट करना है, तो हम लोग आराम से 4-5 महीने वेट कर लें, 4-5, और जब आपकी डेट आएगी तो हम लोग चले जाएंगे। बस इनरोलमेंट में ये तो पता चल जाएगा कि हाँ, हमारा ज्वाइनिंग लेटर हाथ में है, जब हमारी डेट आएगी तब हम चले जाएंगे। रिजल्ट की ये कंडीशन है कि अगर आप रिजल्ट दे देंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा कि अब हमारा रिजल्ट आ गया है, हम पास हैं या फेल हैं। फिर वैसे ही अपनी तैयारी चालू करें। तो तैयारी उस हिसाब से करें कि अगर आप भर्ती का कुछ भी हमको बता दें, शेड्यूल की भर्ती, क्या एसएससी जैसी जो एक भर्ती होती है, इसकी भर्ती 1-2 साल में तो कभी कंप्लीट होती ही नहीं। एसएससी हो है, उसका तक एग्जाम कैलेंडर आ गया पूरा, कि वो अपना बता दे कि 2023 तक का शेड्यूल बता रहा कि हम जब ये करवाएंगे, भले ही 2-3 महीने लेट हो, पर उसने अपना शेड्यूल तो कुछ दिया, कुछ तो अपना एग्जाम कैलेंडर दिया। पर आप तो ना भर्ती बोल रहे कि भर्ती कब आएगी। पूरी डीओबी जो डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया होता है, ये पूरा जो इतना लॉस होगा 1-1.5 साल का, और ऐसे ही पीछे 8 महीने का लॉस हुआ था जो कोविड-19 की प्रॉब्लम की वजह से, डीओबी का लॉस। और जो समय सबसे ज़्यादा बर्बाद हो रहा है भर्ती, देखो नेवी वालों ने अपने हाथ पीछे कर दिए, वो एडमिट कार्ड ही नहीं देते ना, वो तो बिल्कुल ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, खत्म के इधर से खेली उन्होंने कर दिया एडमिट कार्ड को लेकर। उसके बाद दूसरी जो आपकी एनडीए, एनडीए में हर एक स्टूडेंट इतनी स्ट्रेटर्जी नहीं होती उसकी कि वो एसएसबी पास कर जाए, क्योंकि वैकेंसी तो आपकी 400 की है एनडीए में। तो ऐसा तो है नहीं कि 400 में ज़्यादा से ज़्यादा 500 हो जाएंगे, 700 हो जाएंगे, ये तो है नहीं कि आप 2-3 हज़ार ले लेंगे।
तो जब एनडीए में सभी कैडेट्स नहीं सिलेक्ट हो सकते, नेवी ने अपने हाथ पीछे किए, बचा कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड वैकेंसी कितनी देता है? 267 दे देगी, 267 जीडी की, 35 डीवी की, और वही सब मिला के 25-26 यांत्रिक की। तो इन वैकेंसी से क्या होगा? डिफेंस का तो काम खत्म हो गया इधर से। और बचा एयरफोर्स था जो जिसमें से 2200-2500 वैकेंसी आती थी, वो अपनी ना वैकेंसी दे रहा, ना रिजल्ट दे रहा भाई, और ना एनरोलमेंट लिस्ट दे रहा। तो ऐसा एक भी डिफेंस का जो एरिया नहीं सेव है कि जहाँ पे जो स्टूडेंट्स बहुत बहुत दूर अपने घर से कानपुर, लखनऊ, आगरा, देहरादून इधर उधर हैं, तो वो लोग तैयारी कर रहे, तो कुछ तो उनका मतलब निकले। तो भाई वही बात है कि इधर तो अपडेट देने को आप लोगों को कुछ है नहीं, कि वही पुराना वेब पोर्टल रहता तो लिखने ही दे कि रिजल्ट आ गया देख लो। ये गलत बात भी है कि बहुत लोग हमने देखा है कि एकदम लिख देते हैं रिजल्ट आ गया देख लो, इस डेट को आ रहा है रिजल्ट। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि जब अपडेट सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड नहीं दे रहा, सीएसबी नहीं दे रहा, तो भाई अपडेट कौन दे देगा? जो इसका आधिकारिक, जिसको वेब पोर्टल बोलते हैं सीएसबी यानी सेंट्रल एयरमैन, जो आपका एक्स एंड वाई ग्रुप का एग्जाम होता है, वो यहीं से यही सब करवाता है, यही रिजल्ट करवाता है, यही आपकी ज्वाइनिंग करवाता है सीएसबी। तो गलती सीधी सीएसबी वालों की है भाई, कुछ तो अपडेट दे दो। और अपडेट भी आपने दी थी 1 दिसंबर को, तो अपडेट क्या दी? ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन कंडक्ट ऑफ एनरोलमेंट ऑफ एयरमैन फॉर इंटेक 221 एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट स्टार फर्स्ट एग्जामिनेशन आर डिलेड, कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप चेकिंग देयर ईमेल एंड सीएसबी वेब पोर्टल रेगुलरली फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो अगर आपको कुछ लेटेस्ट अपडेट जो आपने यहाँ पर लिखा है, वही लेटेस्ट अपडेट तो दे दो कि अपडेट क्या है। रोज ईमेल को रिफ्रेश करके देख लेते हैं, और आपका वेब पोर्टल एक बार दिन में जरूर चेक करते हैं, हम भी चेक करते हैं कि भाई कुछ तो रिजल्ट का शायद अपडेट आया हो, तो वही हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ पे आप लिख दें कि इस डेट को आपका एग्जाम आ जाए, रिजल्ट आ जाएगा, इस डेट को आपका एनरोलमेंट लिस्ट आ जाएगी। भर्ती तो खैर छोड़ ही दो, आपका ये इंटेक जब कैंसिल है, तो इसकी जगह आप अगर ये लिख दें कि आपकी 2022 जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा, या एनरोलमेंट लिस्ट आपकी 2022 में आ जाएगी, तब तक हम लोग रोज रोज परेशान होकर आपका जो वेब पोर्टल है वो चेक ना करें। और जो फेक खबर से जो आपकी वायरल होती हैं, फेक इमेज जो वायरल होती हैं कि 15 दिसंबर को रिजल्ट आ रहा, रिजल्ट तो नहीं आया पर एक खुशखबरी जरूर आएगी, कोस्ट गार्ड की वैकेंसी जरूर आ गई थी 15 तारीख को। तो ये भी एक अच्छी बात है, कुछ तो आया। तो वही है, बस यहाँ पे इतना ही कहना था कि रिजल्ट की बात सीएससी वालों से कुछ इस वीडियो को ऐसा तो वायरल कर दो। वायरल क्या कर दो, आप जिसका भी देखते हो, जितने भी बड़े अभी आपके यूट्यूबर्स हों या फिर बड़े बड़े टीचर्स हों, जितनी भी स्टूडेंट, उनका सपोर्ट करें आप। आपसे यही है कि आप सपोर्ट इस वजह से करें कि कुछ तो उनको, आपने कैंपेन चला था वो रिजल्ट दो वाला, उसका थोड़ा बहुत असर पड़ता है। देखो अभी एक यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम हुआ, इसका ऐसा फर्क पड़ा कि कैंपेन चल रहा था ट्वीट पर, और उसमें 25-26 लाख एक दिन में ट्वीट्स आए, तो वहाँ पर तुरंत यूपीएसआई का जो पेज होता है वहाँ से तुरंत अपडेट कुछ ना कुछ दी कि ये खबर गलत है या फेक खबर है या आपकी रियल खबर। उन्होंने अपना हाल एकदम तुरंत अपना ट्वीट किया और उसमें अपना साफ बता दी कि पेपर कैंसिल नहीं होगा, आपका जैसा है वैसे ही रहेगा। तो बिल्कुल उन्होंने अपना बयान वहाँ से बोल दिया। तो ऐसे ही आप जब तक आप कुछ करोगे नहीं, अब तो जो स्टूडेंट हो वही कुछ कर सकते हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स या टीचर्स हैं उनका सपोर्ट करिए और देखते हैं फिर क्या होता है। बस आपसे इतनी जानकारी देनी थी, अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।